जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अचूक उपाय, सरल उपाय, और जो शायद आप सबको इस उपाय की ज़रूरत है। बहुत इसमें हम आपको साधारण तरीके से कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग ज़रूर समझिएगा। घर में समृद्धि सभी लाना चाहते हैं, घर में खुशहाली सभी लाना चाहते हैं, तनाव की स्थिति को सभी दूर करना चाहते हैं। आज एकाकी सा जीवन है, चाहे आपके कितने भी फ्रेंड मित्र क्यों ना हों, लेकिन वास्तविकता के रूप में अगर आप उंगलियों पर गिनने बैठें कि हमारे कितने हितैषी हैं या किसको हम अपने दिल की गम की बात बता सकते हैं, तो शायद बहुत लोगों के पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं कहने के लिए कि हाँ, ये हमारा मित्र है या ये हमारा अजीज है जिससे हम अपने मन की बात कह सकते हैं। तो विषाक्त स्थिति उत्पन्न हो रही है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में हमें घर की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, संकटों के विनाश के लिए क्या करते रहना चाहिए, जो आपकी संतान के ऊपर भी जिसका असर बहुत अच्छा है। साधारण सी बात है, लेकिन सुनने की बात है। कई बार हम कहीं न कहीं किसी संत से मिलने के लिए जाते हैं, कई बार हम कहीं कंदराओं में कोई ऐसे साधु सन्यासी मिल जाएं, हम उनकी खोज में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो जाते हैं। परमात्मा है, वो किस रूप में किसको कहाँ मिल जाए ये कहना तो संभव नहीं, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व है, ये बात सत्य है। अब देखो, आज घर घर में तनाव है, विषाक्त स्थिति है, कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं है, नाना भांति की बातें हैं। अब ऐसी स्थिति में, इन विषम संकटों में हमें अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश देनी है, अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छी बच्चों की ज़िंदगी बनानी है, और ख़ुद भी हमें तनाव मुक्त रहना है। अब हम क्या करते हैं, कई बार हम दूर दूर तो भटकते हैं, लेकिन जिस वातावरण में हमें रहना है, हम उस वातावरण को भूल जाते हैं। गहरा मतलब है, आसान है, समझने का प्रयास करें। कैसे? अमूमन व्यक्ति की ज़िंदगी दो स्थानों पर कटती है। कहाँ? या तो उसके घर में, और या जहाँ उसका व्यापार है, या उसकी जहाँ जॉब है। ऐसा होता है। अब दो स्थानों में ज़िंदगी व्यक्ति की कटती है, लेकिन मुख्यतः उसके लिए स्थान कौन सा प्यारा होता है? जहाँ वो रहता है, जहाँ वो सोता है, जहाँ वो खाता है। तो आज इस बात को समझने का प्रयास करें मेरे साथियों, अपने उस घर के वातावरण को हर समय भरसक प्रयास करके सुरम्य बनाने का प्रयास करें। अब वो बनेगा कैसे? आप अपने घर में अपने गुरु मंत्र की साधना को या किसी विशेष व्यक्ति ने कुछ आपको राय दी है भक्ति से संबंधित, उस पर जोर दीजिए आप। अब बात को यूँ समझें, जो भूमि साफ स्वच्छ होती है, साफ स्वच्छ भूमि होती है, अच्छी मजबूत भूमि होती है, वहाँ उतने ही अच्छे वृक्षों का, पौधों का, फल का निर्माण हो सकता है। आप भूमि में संस्कार होते हैं, हर भूमि अलग अलग संस्कार लिए हुए होती है। यहाँ सेब की पैदावार हो सकती है, इस भूमि में अखरोट पैदा हो सकता है, यहाँ ये सब्जियाँ हो सकती हैं, यहाँ ये विशेष फूल हो सकते हैं। होता है ना। हम भारतवर्ष की ही बात करें तो भारतवर्ष में आप देखो, ठंडे इलाकों में भगवान की करिश्मा, गर्म चीज़ें पैदा होती हैं। अखरोट होता है, बादाम होता है, चिलगोजा होता है, गर्म चीज़ें पैदा होती हैं ना। भगवान का करिश्मा है कि भाई यहाँ ठंड ज़्यादा होगी तो यहाँ गर्म चीज़ें इनको आशीर्वाद के रूप में दी जाएँ। अब हम अपने पूर्वी और इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ भगवान ने व्यवस्था कर दी ठंडी चीज़ों की, खरबूजा, ककड़ी, ये सब ठंडी चीज़ें हैं। कहने का भाव, प्रकृति बड़े हिसाब से अपना रंग बदलती है, और प्रकृति बड़े हिसाब से संयमित तरीके से भगवान से सब कुछ भगवान ने बनाया है। अब हम अपनी बात पर आ रहे हैं। जिस घर में हम रह रहे हैं उस जगह के संस्कार कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है,
वहाँ जो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई पर, उनके मनोमस्तिष्क पे कैसा असर पड़ रहा है। हाँ, आप बाज़ार में जाइए, बाज़ार में जाइए, आपके विचार बदलेंगे। आप किसी धूम धड़ाके वाले इलाके में जाइए, आपके विचार बदलेंगे, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है। आप शमशान भूमि में जाइए, आपके विचार बदलेंगे, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है। आप मंदिर में जाइए, वहाँ का वातावरण अपने हिसाब से है। तो भाव क्या हुआ कि भूमि के संस्कार और वहाँ का वातावरण आपके अनुकूल होना चाहिए। यदि व्यक्ति ने ये समझ लिया कि मैं अपने इस स्थान के वातावरण को अनुकूल बना दूं, तो आप मानना आपकी सारी बातें अनुकूल होने लगेंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ने लगेंगे, आपका रोजगार अच्छे से चलने लगेगा। वातावरण ही अनुकूल नहीं है। मंदिर आपने घर में बनाया है, लेकिन मंदिर के अकॉर्डिंग आपका वातावरण नहीं है। कैसे? आप कभी जोत जला दी, कभी नहीं जला दी, कभी सफाई कर ली, कभी नहीं कर ली, धूल मिट्टी सब गंदगी जमी है। संस्कार माँ मंदिर के नहीं बन पाए। आप उथले मन से साधना कर रहे हैं, आप शुद्ध मन से साधना नहीं कर रहे। आप बोर होकर के मंत्र पढ़ते हैं, जम्भैया लेकर के मंत्र पढ़ते हैं, उदासी निराशाओं के साथ आप साधना कर रहे हैं, आपकी साधना सफल नहीं होगी। फिर भटकिए, आइए, अरे बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, इनसे कुंडली दिखा लो, ज़िंदगी बदल जाएगी। अरे साहब, वहाँ दरबार लग रहा है, वहाँ चले जाओ, वहाँ ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ आपकी ज़िंदगी नहीं बदली, आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। आप क्या उम्मीद लेकर के कहीं जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? क्या उम्मीद लेकर के आप हमसे कुंडली बनवाएंगे, हमसे हाथ दिखाएंगे, नाक कान पैर दिखाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए? पहला फॉर्मूला आपके अपने हाथ में है। जहाँ आप रहते हैं वहीं की भूमि को शुद्ध बनाइए, वहाँ वातावरण को शुद्ध बनाइए। वातावरण और पर्यावरण, वातावरण का बहुत बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ता है। आप माने ना माने, ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, पर्यावरण का असर हमारे ऊपर आता, प्रकृति बदलती है, हमें दिखता। लेकिन हमने अपने वातावरण को नहीं बदला तो हमने कुछ भी नहीं बदला। इसलिए ध्यान रखो मेरे सैया, कहने की बात नहीं है कि आप जिस जगह रहते हैं उस स्थान को आप बदलने का प्रयास कर सकते हैं। आप कितने वास्तु के लिए लाफिंग बुद्धा रख लीजिए, कितने झूमर लटका लीजिए, कितने पिरामिड ज़मीन में दबा दबा के पैसा व्यर्थ कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। आप कितनी बड़ी बड़ी पूजाएं अपने घर में बैठकर कर लीजिए और फिर उन्हें भूल जाइए। अब हमने खुशी से जन्माष्टमी मनाई, भगवान कृष्ण को याद किया और अगले दिन भूल गए। साल में क्या एक ही दिन भगवान कृष्ण का अस्तित्व है? हमने दिवाली मनाई, लक्ष्मी की पूजा की, दीपावली पे बहुत कुछ कर लिया और उसके बाद टाइम फिस हो गए। तो क्या लक्ष्मी माँ की एक ही दिन आवश्यकता है? हमने गुरु का पूजन कर लिया, गुरु पूर्णिमा गए साहब, बोरी भर के फूल ले गए, गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दिए साहब, मुकुट भी गुरुदेव के सिर पे रख दिया, लेकिन उसके बाद हम भूल गए। तो क्या गुरु जीवन में एक ही दिन के लिए आते हैं? बच्चे को किताब ला कर के दी, जिस दिन बच्चे की किताबें आई, हमें भी वो छोटपन बचपन याद है, आपको भी होगा, अपने बच्चों को भी हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे। जब किताबें आई, बच्चे बड़े संभाल के उन किताबों को रखते होते थे, हम लोग नई नई उन पर जिल्द चढ़ाते थे, कागज़ वागज लाते थे, बांस पे पढ़ लाते थे एक दिन के लिए। लेकिन जिस बच्चे को पढ़ना नहीं होता था उसके बाद पता ही नहीं किताबें कहाँ पढ़ी हैं, बच्चा कहाँ पढ़ा है। तो क्या वो किताबें साल भर नहीं पढ़ने वाली होती? साल भर उन किताबों को पढ़ने के बाद ही एक बच्चा होनहार स्थिति में आता, अव्वल दर्जे में आता, फर्स्ट श्रेणी में आता है। जीवन की सारी कलाएं हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें भूल जाते हैं, हम भटक रहे हैं। आज मैंने देखा है व्यक्ति बहुत भटकाव में है, बहुत ही भटक रहा है। बस अपने लालच की बात सुन ले, तबाक से उसके मुंह में पानी आ जाता है। कोई भी जरा सा लालच दे दे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका ये हो जाएगा, हम लालची हो जाते हैं। भैया आप ध्यान रखना, अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, मानते हो ना? और अपने कर्म किए बगैर हमें अच्छा भविष्य नहीं मिलता। तो आप कहीं भी, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में सारी शक्तियां हैं, आपके घर में भी वही भगवान हैं जो भगवान आप ढूंढ रहे हैं। समझ गए? तो इसीलिए ध्यान रखना, आज की जो सब्जेक्ट है, आज की जो शिक्षा है वो ये है कि अपने वातावरण को सही बना लीजिए। हम कहीं कहीं किसी से मिलने जाते हैं, कहीं बैठते हैं, आप यकीन मानिए आपके साथ भी ऐसा होता होगा, 1 मिनट मन नहीं लगता, मन करता है यहाँ से उठो, यहाँ से भागो। क्यों? वहाँ के वातावरण अजीब सा हो रखा है। और कहीं कहीं हम जाते हैं,
उठने को मन नहीं करता, साहब बैठे रहो और बैठे रहो और बैठे रहो, किसी से मिले तो और जी करे और इनके पास बैठो और इनके पास बैठो और इनसे सुनो, अपनी कहो। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आपस में जो ऊर्जा है हमारी तालमेल मिलाती है। हम किसी ऐसे मंदिर में चले जाते हैं, ऐसे संतों के स्थान पे चले जाते हैं, विचार बदल जाते हैं साहब। तो इसीलिए ध्यान रखें, आप जिस घर से नाता ज़िंदगी भर के लिए है, वहाँ के संस्कारों में अच्छा बीजारोपण करिए, वहाँ के संस्कार अच्छे उत्पन्न कीजिए, वहाँ ऊर्जा उत्पन्न करिए। आपको किसी वास्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जीवन में एक गाइड चाहिए जिसे हम गुरु कहते हैं। गुरु बिन गति नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु बनाइए, और नहीं भी आप गुरु बनाना चाहते तो भगवान शिव को शास्त्रों ने सम्मति से कहा है, भगवान शिव को हम अपना गुरु सिरोधार्य कर सकते हैं। भगवान शिव को गुरु बनाइए और उन्हीं से आज्ञा लेकर के आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र को एक सच्ची और आत्मा से निष्ठा भरे रूप में जपना प्रारंभ कर दीजिए। जल अपने समीप रखिए, वही मंत्र पढ़ते हुए जिस घर में आप रहते हैं लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के सारे घर में जल का छींटा दीजिए। उसी घर में स्वाध्याय कीजिए, कभी रामायण पढ़िए, कभी गीता जी का पाठ करिए। अच्छा अपने घर में अच्छे पुराण लाइए, यानी कि 18 पुराण हैं, पुराण रखिए अपने घर में। आप और भी धार्मिक जो भी आपका मन करता है वो लाइए, गीता प्रेस से खरीदिए। और देखो आपके घर का अगर संस्कार बदलेगा, आपको बच्चों के कान ऐंठने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे अपने आप पढ़ने लगेंगे। आपके घर में अपने आप सब पॉजिटिव प्रवाह बह निकलेगा और आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। बहुत लोग उठ जाते हैं, उठते ही उनके बिस्तर दाएं बाएं पड़े रहते हैं और शाम तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, गलत बात है। बच्चों को भी अच्छा संस्कार दीजिए। हम बाहर से आए, कपड़े चेंज किए, कहीं भी दाएं बाएं हमने फेंक दिया, क्या संस्कार है घर में? बताइए। घर में मायूसी रहेगी, घर में उदासी रहेगी, बर्तनों का ढेर लगा है, कोई सफाई का मतलब नहीं, भगवान के दरबार में जाले जमे हैं, धूल मिट्टी जमी है, कोई मतलब नहीं। बस कई बार बहाना शरीर ढूंढ लेता, अरे हम तो आज बीमार हैं, थक गए, अब काम नहीं करेंगे, अरे आज तो हमारा ये काम नहीं हुआ, अब हम आगे क्या करेंगे। तो ध्यान रखो भैया, कोई किसी का साथ नहीं देता है। आपका अपना कर्म, आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी। इसलिए मेरे बच्चों, आप कहीं भी मत भटकिए, भगवान आपके घर में है, उन्हें अच्छे से ढूंढने का प्रयास करिए। दूध में माखन घी दिखता नहीं है लेकिन होता है, लकड़ी में अग्नि ईंधन दिखता नहीं है लेकिन होता है, पत्थर में मूर्ति दिखती नहीं है, और जब शिल्पकार उसे छेनी हथौड़ा लेकर के उकेरता है ना, तो जैसा रूप चाहता है वैसा रूप वो पत्थर का बना लेता है। तो जैसा संस्कार हम चाहेंगे हम भी अपने घर का बना सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बस कहने का भाव, वातावरण को बदल लीजिए, वातावरण को सुरम्य अच्छा बना लीजिए, आपके कार्य अपने आप अच्छे होने लगेंगे। एक जानकारी के लिए, इसके लिए हम अलग से एक विशेषांक, एक अंक बना देंगे, उसको आप अच्छे से सुनना और उसी अंक को आप अपने मित्रों में, संबंधों में शेयर करना, ताकि वो लोग पूरी बात को समझ करके आपका साथ दें, आपके साथ जुड़ें। और अब जो समय है ना, वो जुड़ने का समय है, बिखरने का समय नहीं है। ध्यान रखें, सनातन संस्कृति को बड़े तरीके से बिखेरने का प्रयास किया गया है। आज कितने हिंदू न जाने कहाँ कहाँ से अलग अलग हो चुके हैं। आज हमारे मंदिर में केवल पुजारी जी अकेले घंटी बजा रहे हैं, शाम को आरती में 5 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। हकीकत बता रहे हैं हम आपसे, समझे आप। इसलिए ध्यान रखना, बहुत विषाक्त और विषैला समय आगे प्रस्तुत हो सकता है। हमें एकजुट होकर के रहना है, और इस साधना का ये भी संदेश होगा कि हम लोग जुड़ जाएं, और जुड़ करके हम एक प्रचंड शक्ति का उद्भव करें, उत्पन्न प्रचंड शक्ति को करें, जिससे सभी के लाभ मिलें और कुसंस्कार उस प्रचंड शक्ति में, अग्नि में जल करके भस्म हो जाएं। बस आपको जुड़ना है। आपके मन में अच्छे भाव होंगे तो भगवती आपको जोड़ेंगी, जीवन अच्छा होना होगा तो ज़रूर आप जुड़ेंगे। तो बस आज इतना ही हम आपको कहना चाहते हैं, और पूरा संदेश आपको हमारे विशेष अंक से प्राप्त हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।